हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ श्वेता सिंह। लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था, द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन का हम लोगों ने पूरा एक पार्ट कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट में क्या देखा था कि ब्लिंडा के घर पे क्या हुआ था, अचानक से कुछ साउंड नेक्स्ट साउंड सुनाई दिया और उन लोगों ने क्या देखा कि एक पिरोट था जो कि समुद्री डाकू था, वो उनके विंडो पे क्लाइंब कर रहा था, जिसे देख के वो लोग क्या हुए थे, डर गए थे। ठीक है, उसके बाद से आज हम लोग पार्ट 2 में उसके आगे का पार्ट्स को, उसके आगे के पैराग्राफ को कवर करेंगे, तो आप लोग देखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या बोला, नेक्स्ट पैराग्राफ में कि देखिए यहाँ पे, ब्लिंडा प्लेड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प बट मस्टर्ड फ्लेड विथ ए टेरिफाइड येल्ड। Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही इन लोगों ने उस पेरियड को देखा, उस डाकू को देखा, तो वो लोग क्या हो गए, डर गए। और ब्लिंडा क्या हो गए, डरने के बाद वो क्या करने लगी, हेल्प हेल्प, यानी कि हेल्प करने के लिए वो बोलने लगी, किसी से हेल्प मांगने लगी। जब देखा बाकी जो जानवर थे, जब देखे कि ब्लिंडा डर गई, वो घबरा गई, तो जो मस्टर्ड था, जो कि बहुत ज़्यादा बहादुर था, तो उसकी भी सांस पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और वो भी क्या हो गया, जिस तरह से आप लोगों ने डॉगी को देखा ही होगा कि डॉगीज़ क्या करते हैं, उनके अलग से साउंड निकाल, जब डरते हैं तो अलग से साउंड निकालते वो पीछे हट जाते हैं, तो ये भी क्या कर दिया, वो इस तरह साउंड निकल के पीछे हट गया। एंड इंक ट्रिकल डाउन इन द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक थी क्या हो गई, एकदम अपने घर के कोने में जाके छिप गई, एक जगह बैठ गई वो भी। और ब्लिंक क्या किया था, स्ट्रेटेजिकली, जो कि उसने पहले ही सोच के रखा था, उसी तरह से अपनी रणनीति के साथ ही वो क्या कर दिया, अपने होल में, जो उसके होल था, जो उसके रहने का जगह था, वहाँ पे माउस होल में जाके वो छिप गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ कि जो लोग यहाँ पे इस पोएम में अपने आप को ब्रेव मानते हैं, अपने आप को, अपनी ब्रेवरी को दिखाते रहते हैं कि नहीं हम लोग ब्रेव हैं, एक्चुअली में वो लोग मेन टाइम पे क्या हो गया, उनकी ब्रेवरी ख़त्म हो जाती है और वो लोग सारे लोग डर जाते हैं। सडनली क्या होता है यहाँ पे देखिए, बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्लिंग लाइक ए इंजन क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए dungeon with a clatter and a clank and a juggling scream. He went at the pirate like a robin at the worm। यानी कि क्या होता है, वो कस्टर्ड क्या होता है, जंप करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या देखते थे कि जो बाकी जो जानवर्स थे, बाकी जो एनिमल्स उसके थे, वो लोग क्या हो गए, वो लोग डर के हट गए, अपने अपने जगह में छिप गए जाके। लेकिन वहाँ पे कौन रह गया, वो कस्टर्ड, जो कि हमेशा कावर्ड की तरह था। वो लोग, सब लोग उसको क्या बोलते थे, कावर्ड बोलते थे, उसको डरपोक बोलते थे। वही सामने आके क्या करता है, जंप करता है, और जंप करने के बाद एक साउंड निकालता है, जिस प्रकार से अगर कोई इंजन स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट होने के बाद जो साउंड आता है, उसी तरह का उससे वो साउंड, स्नॉर्लिंग साउंड निकालता है। ठीक है, अगेन क्या बोला गया है, क्लेस हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंजन, यानी कि क्या करता है, अपने टेल को, अपनी पूँछों को ज़मीन पे क्या करता है, मारता है। ठीक है, ज़मीन पे उसको पटकता है, यानी कि उसको लगाता है ज़मीन से, और उससे एक अलग तरह का साउंड निकलता है। और वो साउंड किस तरह से होता है, जिस तरह कि आप लोहे पे अगर कोई चीज़ पड़ता है तो साउंड निकलता है, उसी तरह से उसके टेल से वहाँ साउंड निकलता है। एंड विथ ए क्लेटर एंड ए क्लैंक एंड ए स्लैंग स्क्वेरम, यानी कि क्या होता है, वहाँ पे क्या करता है वो, कि पूरी तरह से एकदम क्या करता है, झंझनाहट के साथ उसके ऊपर पड़ जाता है। किसके ऊपर, उस पीरियड के ऊपर। ही वेंट एट ए पीरियड लाइक ए रॉबिन एट ए वर्म, यानी कि जिस तरह से रॉबिन बर्ड होती है, एक कीड़े को पकड़ने के लिए एकदम अचानक से दौड़ पड़ती है, उसी तरह से ये क्या करता है, वो कस्टर्ड उसके ऊपर पड़ जाता है। किसके ऊपर, वो पीरियड के ऊपर। सो नेक्स्ट पैरा में यहाँ पे देखते हैं, द पीरियड गैप्ड एट ब्लिंडा's ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fled 2 bullets. He fired 2 bullets but they did not hit and custard gobbled him every bite। यानी क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे ड्रैगन के इस रिएक्शंस को देखता है वो पीरियड, क्या होता है, वो डर जाता है और डर के वो थोड़ी दूर हट जाता है। ब्लिंडा के ड्रैगन से वो गैप ले लेता है, थोड़ी दूर पे वो हट जाता है। उसके बाद से क्या होता है, वो घबराहट के मारे क्या करता है, अपने पॉकेट से कोई एक कंटेनर निकालता है, कोई एक बर्तन निकालता है, यानी कि कुछ डब्बा होता है, जिससे कि वो
अल्कोहल समथिंग कुछ रहता है, उसको निकाल के वो उसको पीता है, ठीक है। और उसको पीने के बाद उसको थोड़ी जब साहस आती है तो उस साहस को जुटाने के बाद वो क्या करता है, वो 2 बुलेट क्या करता है, यानी कि 2 गोली उस कस्टर्ड के ऊपर, उस ड्रैगन के ऊपर फायर करता है, लेकिन वो कोई एक भी गोली उसको हिट नहीं करती है। देन आगे क्या होता है, एंड कस्टर्ड गॉगल्ड हिम एवरी बाइट, लेकिन जब वो गोली मारता है उसको तो गोली तो लगती नहीं है। तब यहाँ पे वो कस्टर्ड क्या करता है, उसको यानी कि उस पीरियड को क्या करता है, उसको पूरी तरह से निगल जाता है, ठीक है। पूरी तरह से उसको एक बाइट करते करते उसको क्या करता है, निगल जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि वो पूरी तरह से ब्रेवरी के साथ उन सभी को, उस पीरियड से, उस डाकू से, अपने ब्लिंडा को और उसके साथ जो एनिमल्स रह रहे थे उन सभी को बचाता है, सेव करता है। नेक्स्ट पैरा में यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ब्लिंडा इम्प्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लेट हिम, नो वन mourned for his spirit victims. Ink and Blink in glee did gathered around the dragon that ate the period. यानी कि क्या होता है, जब वो ड्रैगन क्या करता है, उसको खा लेता है, उसको निगल जाता है, उसके बाद से क्या करते हैं, ब्लिंडा इम्प्रेस्ड हिम, उसको सहलाती है, उसको पूरी तरह से प्यार से उसको हग करती है, उसको सहलाने लगती है, ठीक है। उसके बाद मस्टर्ड क्या करता है, मस्टर्ड भी आता है और मस्टर्ड उसको लिक करने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा डॉगीज़ क्या करते हैं, कभी जो मतलब किसी को अगर प्यार करना होता तो वो क्या करते हैं, अपने जीभ क्या करते हैं, जीभ से चाटते हैं, यानी कि लिक करते हैं। तो वही क्या कर रहा है, मस्टर्ड यहाँ पे ड्रैगन को लिक करने लगा प्यार से। एंड नो वन मोरन फॉर हिज प्रिवेंट विक्टिम, फॉर हिज पीरियड विक्टिम, यानी कि यहाँ पे जो देखा हम लोगों ने क्या चीज़ कि पीरियड्स तो ख़त्म हो गए, यानी कि उसका तो मर्डर हो चुका, वो डेड हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई है और ड्रैगन उसको खा चुका है। लेकिन यहाँ पे किसी को भी इस बात की टेंशन नहीं है, सब लोग किसको देख रहे हैं, सिर्फ ड्रैगन को ही देख रहे हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या बोला, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड ग्रेटी अराउंड द ड्रैगन्स दैट एट द पीरियड, और वो जो इंक एंड ब्लिंक थे वो लोग भी निकल के आए कोने से और अपने बिल से निकल के आए और उस ड्रैगन को देखने लगे, आश्चर्य से देख के उसके चारों ओर घूमने लगे, जिसने कि उस पीरियड को खा लिया था। अब ये लोग यहाँ पे क्या हो गए, थोड़े आश्चर्य हो गए, थोड़े से मतलब शॉक हो गए कि अरे ये जो इतना कावर्ड था, जो डरपोक था, आज यही इतनी ब्रेवरी के साथ हम लोगों को, हमारे जान को बचाया इसने, ये तो बहुत ज़्यादा साहसी, ये तो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, ठीक है। सो नेक्स्ट पैरा में यहाँ पे क्या होता है, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्ट्रेड, एंड up spoke ink and up spoke blink, we had have been 3 times as brave with ink, and Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. यहाँ पे क्या होता है कि अब सब तो ख़त्म हो चुका, यानी कि जो मारने वाला उन लोग आया थे, फिर डराने वाला था, वो तो चला गया, यानी कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी। उसके बाद से क्या बोलता है, ड्रैगन अब उठता है और क्या बोलता है प्रेजेंटली में कि मैं अगर डरा नहीं होता, ठीक है, अगर मैं डरा नहीं होता तो जितना कि तुमने दिखाया साहस, कस्टर्ड को बोलता है कि जितना कि तुमने साहस दिखाया उसके डबल में ब्रेव रहा था, डबल में साहसी था और उतना दिखाया होता, लेकिन मैं क्या हो गया, एन मौके पे मैं डर गया, इसलिए मैं पीछे हट गया। उसके बाद इसके बातों ख़त्म होने के बाद इंक एंड ब्लिंक भी साथ में क्या बोलते हैं कि हाँ, हमारे साथ भी तो यही हुआ कि अगर हम लोग डरे नहीं होते तो हम लोग इससे 3 टाइम्स, यानी कि हम लोग कहीं इससे 3 गुना ज़्यादा ब्रेव हुए होते, ठीक है। उसके बाद से कस्टर्ड क्या बोलता है कि हाँ, आप लोगों की बातों से मैं तो सहमत हूँ ही, थोड़ा सा तो मैं सहमत हूँ ही, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन लोगों, ये लोग मेरे से कहीं ज़्यादा कि ब्रेव हैं और ताकतवर हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। ताकतवर नहीं भी है तो क्या, लेकिन सभी लोग यहाँ पे मेरे से क्या है, ब्रेव हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरा में यहाँ पे फिर से क्या बोला गया है कि ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वेगन एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, यानी कि ये सब ख़त्म होने के बाद फिर से ब्लिंडा क्या करने लगी, अपने लिटिल हाउस में रहने लगी, उसके साथ उसका किटन, उसका माउस, उसका डॉग एंड रेड वेगन, सब लोग उसके साथ ही रहने लगे। और साथ में क्या चीज़ कि सच में एकदम वास्तव में उसके साथ कौन था, एक पेट ड्रैगन भी था।
यहाँ लास्ट पैरा में वही दिखाया गया, यानी कि यहाँ पे लास्ट के जो 2 पैरा हैं, फर्स्ट के 2 पैरा को रिपीट किया गया है अगेन। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज ब्रेल फुल ऑफ बियर्ड्स एंड इंक एंड ब्लिंग जस्ट लैंड्स डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज a tiger in a race, but Custard keeps crying for a nice safe case। यानी कि ब्लिंडा उसी तरह से क्या रही थी, ब्रेव थी, जिस तरह से जिसमें क्या थी, कई सारे भालुओं के साथ एक साथ मुकाबला करने की क्षमता थी। साथ ही इंक एंड ब्लिंक भी इतने ब्रेव थे कि वो लोग क्या करते थे, लायन को भगा देते थे, ठीक है। एंड अगेन मस्टर्ड क्या था, बिल्कुल टाइगर की तरह जो कि गुस्से में रहता है उसके तरह इसको, ये भी गुस्से में था, उसको मतलब वो भी ब्रेव था। एंड अगेन लास्ट में फिर से क्या बोला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केस। यानी कि इतना होने के बावजूद भी जो कस्टर्ड था, जो ड्रैगन था, फिर अपने लिए नाइस सेफ केस के लिए रोते रहता था, बोलते रहता कि नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे सेफ केस दिला दो, मैं सेफ नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे सेफ प्लेस दो, मतलब बोलते रहता है। तो यहाँ पे हमारा पोएम ख़त्म होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, एक्चुअली इस पोएम में क्या देखते हैं, सब पढ़ के लास्ट में हमें हंसी ही आती है कि ये तो इतना ब्रेव होने के बावजूद भी इतने बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहा है कि अरे एक इतना बहादुर है, इतना बहादुर एनिमल होने के बावजूद भी इसको क्या चाहिए, एक पिंजरा मांग रहा है, ये दूसरे से डर रहा है, जो इससे दूसरों को डरना चाहिए, लेकिन ये दूसरों से डर के क्या डिमांड कर रहा है, सेफ केस डिमांड कर रहा है। तो बस ये इस पोएम में इतना ही था जिसे हम लोगों ने अभी देखा। सो आप सभी को ये सारी पोएम समझ में आए होगी। ओके, थैंक यू।